यस क्लास 6। आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपनी पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में जाने कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए रेज योर हैंड, कौन बताएगा संज्ञा किसे कहते हैं? फास्ट। यस बेटा आदित्य राज बोलिए। मैम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं बच्चों। गुड। संज्ञा के बच्चों कितने भेद होते हैं? तीन। वेरी व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, मैम दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। अब आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम व्यक्तिवाचक में मैम वो होते हैं जो व्यक्ति होते हैं किसी किसी चीज, किसी एनिमल, किसी स्थान और किसी वस्तु और मैम किसी व्यक्ति। मैम जो संज्ञा शब्द विशेष, मैम जो संज्ञा शब्द विशेष होते हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, स्थान उनके विशेष होते हैं, प्राणी, वस्तु जो विशेष होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। यस, जो विशेष होता है यानी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जो विशेष होता है और जो इनका बोध हमें कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? आप इसमें से उदाहरण भी देख रहे हैं, जैसे कि व्यक्तियों में सुभाष चंद्र बोस है ना, वस्तुओं में महाभारत रामायण, प्राणियों में कामधेनु और स्थान में आपका दिल्ली आगरा, ऐसे करके जो विशेष होता है उसके बारे में उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सेकेंड नंबर पर आपका बच्चों जातिवाचक, जैसा कि आपने बताया, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम जो संज्ञा किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों द्रव्यवाचक और समूहवाचक दो भेद आते हैं। द्रव्य में तरल और ठोस दोनों होता है, और समूह में जहां पर हमारी सेना, भीड़, कक्षा, समुदाय के लोग होते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड नंबर पर है आपका बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन बताएगा किसे कहते हैं? कहना है काशवी। यस काशवी बोलो। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म या फिर अवस्था आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यस वेरी गुड। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा जो है वो संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक में परिवर्तन होता है, ये आप लोगों ने पिछली कक्षा में अच्छे से जाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं ये भी आप लोगों ने जाना। तो अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य पर। चलिए तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वचन। आपने लिंक पढ़ लिया था? आप लोगों ने लिंक पढ़ लिया था? यस आदित्य बोलिए। हमने लिंक पूरा नहीं पढ़ा था। अच्छा लिंक अभी आप ओके, तो अब हम लिंक आगे कंटिन्यू करते हैं। हम 63 पेज। ओके बेटा 63। नाउ ओके, नाउ ओके। यस मैम। बच्चों देखो संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ये ध्यान से सुनेंगे। जीवित प्राणियों की तुलना में जो हमारे अंदर जान है, प्राण है, जो जीवित है, उन प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। अन्य शब्दों की ही तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी मातृभाषा भाषियों द्वारा तय कर दिए जाते हैं। जैसे निर्जीव, निर्जीव का मतलब समझ रहे हो किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तु, निर्जीव का मतलब समझ रहे हो? बताइए किसे कहते हैं निर्जीव वस्तु? किसे कहते हैं निर्जीव? निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। यस नॉन लिविंग थिंग। यस, निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है, पर अन्य शब्दों की ही तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी
मातृभाषा या भाषियों द्वारा तय कर दिया जाता है और उन्हें प्रयोग से ही सीखा जा सकता है। जैसे हिंदी में दरवाजा है ना, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि जो है ये अप्राणीवाचक शब्द हैं, ये पुल्लिंग है। ये क्या है? दरवाजा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब, ये सब जो है निर्जीव हैं और नॉन लिविंग थिंग है, पर ये पुल्लिंग माने जाते हैं। तो वहीं बच्चों माला, कुर्सी, मेज, दवात, चम्मच, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है ना, ये सब स्त्रीलिंग है। कैसे पता लगता है बच्चों? इसको हम कैसे करेंगे कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है? मेरी दरवाजा अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर मेरी दरवाजा ठीक नहीं है ना वाक्य। मेरी दरवाजा बंद कर दो, नहीं ना, मेरा दरवाजा बंद कर दो बोलते हैं ना। जैसे आप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आप कोई आपके घर से कमरे से बाहर जा रहा, तो आप बोलते हो ना कि मेरा दरवाजा बंद कर देना, बोलते हो या नहीं? बोलते या आप बोलते हो मेरी दरवाजा बंद कर देना? हम लोग बोलते हैं मेरा दरवाजा बंद कर देना। हाँ, मेरा। तो यहाँ पर जो मेरा है वो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से मेरा कमरा, मेरी कमरा भी नहीं बोलते, मेरा कमरा बोलते हैं, ठीक है। मेरा चम्मच, मेरी चम्मच नहीं बोलते। मेरा ताला, मेरी ताला नहीं बोलते। मेरा आलू की सब्जी खाने का मन है ना, तो मेरी आलू खाने की सब्जी का मन है, नहीं बोल सकते ना, है ना। तो इस तरह से ये जो शब्द जिसके साथ हमने मेरा लगाया है ये पुल्लिंग हो गए। अब दूसरा जो माला, कुर्सी, मेज, दवा, चम्मच है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग किस तरह से होगा? इसकी पहचान आप कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मेरी कुर्सी, मेरा कुर्सी नहीं बोलोगे, मेरी कुर्सी। मेरी मेज, मेरा मेज भी नहीं बोलोगे। मेरी दवात, मेरी चम्मच, ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्रायः उनके सेक्स के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि अगर देव है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी, है ना, स्त्रीलिंग उसका होगा देवी। बूढ़ा है तो बुढ़िया, दादा है तो दादी, मामा है तो मामी, है ना। ऐसे अनेक प्राणी है जिनमें इसके आधार के अंतर करना संभव नहीं होता। जैसे कौआ, अब कौआ का कवि तो नहीं लिख सकते ना हम, कौआ का हम कवि नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? नर या मादा। नर मतलब पुल्लिंग और मादा मतलब स्त्रीलिंग, है ना। इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? कोयल, नर कोयल, मादा कोयल। नर मक्खी, मादा मक्खी। नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी, ठीक है। ऐसे शब्दों में प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर हम इसका अंतर पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे नर अगर कोयल, नर कोयल है तो वो स्त्रीलिंग है, और मादा पुल्लिंग है, और मादा कोयल है तो वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह नर कौआ, मादा कौआ आदि हम बोलते हैं। फिर है कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री, अब अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं तो उनको प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? बोलो। और अगर नरेंद्र मोदी हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, है ना। अगर पुल्लिंग बोलो। मैम आई हैव अ क्वेरी। हाँ बोलो। मैम 62 पेज में जो टेबल दे रखी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की, जहाँ लड़का लड़की घोड़े पर बैठे हुए हैं, उसमें मैम लास्ट में पुल्लिंग में खिड़की दे रखा है, स्त्रीलिंग में दरवाजा। मैम ये मिसप्रिंट हो रखा है या फिर दरवाजा स्त्रीलिंग और खिड़की पुल्लिंग? मेरी खिड़की, हाँ ये मिसप्रिंट है, यस सही बोल रहे हो आप। मेरा दरवाजा, यस ये मिसप्रिंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने पहचाना। थैंक यू मैम। ओके बेटा, देखा आपने। तो अब ये आपको क्लियर हो गया ना, इसका मतलब आपको क्लियर हो गई मेरी बात, है ना। तो जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो तो भी हम उसको प्रधानमंत्री ही बोलते, प्रधानमंत्री आइन नहीं बोलते ना, प्रधानमंत्री बोलते, चाहे वो नर हो या पुल्लिंग हो। तो कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, जिनको हम, डॉक्टर अगर होता, कोई लेडी डॉक्टर है या पुल्लिंग है तो भी हम उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर, ऐसे शब्दों को हम उभयलिंगी कहते हैं, जिनका कि एक जैसा दोनों में प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को भी वाक्य प्रयोग के आधार पर ही हम पहचान पाते हैं। जैसे कि मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे, अब यहाँ पर देखो जाएंगे लिखा है, यानी ये पुल्लिंग है।
और यहाँ लिखा मंत्री जी विशेष यात्रा पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी क्रिया यानी ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं, तो ये पुल्लिंग है। डॉक्टर मरीज को देखने गई है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो हम वाक्य बनाते समय इनका पहचान कर पाते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, लिंग संज्ञा का गुण है, प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, पापा मम्मी, भाई बहन, दादा ताऊ ताई, है ना, इस तरह से। तो हिंदी में लिंग के नियम स्पष्ट नहीं है, तब विद्यार्थी जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सीखे उसके साथ ही उस शब्द का लिंग अध्यापक से अवश्य पूछ लें, ठीक है। उसे अच्छी तरह से रटना भी होता है, तभी आपको याद रहेगा। यह कार्य विशेष रूप से हिंदीतर प्रदेश के बच्चों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो हिंदी वाली जगहों पर रहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो संज्ञा शब्दों का लिंग में परिवर्तन आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा। चलिए एक एक बच्चा ये स्टार्ट करिए रीडिंग। चलिए बोलो काशवी। चाचा चाची। पूरा बोलिए। चाचा चाची, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी। वेरी गुड। देखा आपने, इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। यस, चलो अगला अगला पढ़ो आप बेटा। यस आप पढ़ो। देन बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चुहिया, गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया। हाँ वेरी गुड। देखा आपने, ये भी आपको किस तरह से इया प्रत्यय लगा करके इस तरह से बनाया है। यस बेटा, अब आप पढ़िए नेक्स्ट। नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, क्षत्रिय एवं क्षत्रिय। ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। क्षत्रिय क्षत्रिय छत्राणी, क्षत्रिय छत्राणी, क्षत्रिय क्षेत्रानी, इधर इंद्र हाँ इंद्र का इंद्राणी। यस यस बेटा, बस अब आप नेक्स्ट बच्चा। हाँ बोलो, वैभव बालन बोलो। पंडित पंडितनीय, पंडिताइन, पंडिताइन, पंडित पंडिताइन बोलो। लाला लालाई, ठाकुर ठाकुराइन, हलवाई हलवाई। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अब नी प्रत्यय लगा के चित्रा बोलो, नी प्रत्यय लगा के। जात जातनी, सिंह शेरनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। वेरी गुड। आदित्य पुरोहित। आदित्य पुरोहित बोलो, इन प्रत्यय लगा। जल्दी ले पढ़ो बेटा। मैम गाबला ग्वाला, ग्वाला बोलो, ग्वाला ग्वाला ग्वालिन, ग्वाला ग्वाला ग्वालिन, ग्वाला ग्वालिन, मालिन मालिन, माला मालिन, धोबी धोबिन, तेली तेलनी, तेलिन तेलिन तेलिन। तेलिन। अब नेक्स्ट बच्चा चलो, यश वर्मा। तपस्वी तपस्वानी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, हंस हंसनी, अभिमानी अभिमानी। वेरी गुड बेटा। इका प्रत्यय लगा के नेक्स्ट बच्चा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट बच्चा अपराजित। यस अपराजिता। इन्हीं प्रत्यय जोड़ के पढ़ो जल्दी, जल्दी बोलो। अर्णव अग्रवाल आप बोलो, अर्णव अग्रवाल। यस मैम। सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, तेछक तेछिका, संयोजक संयोजिका। नेक्स्ट बच्चा। कैन आई रीड नाउ? हाँ बोलो बेटा बोलो।
बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, सत्यवान सत्यवती। यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ प्रत्यय से बोलो शुभ। शुभ बोलो। शुभ बेटा आप बोलो, आ प्रत्यय जोड़कर। आ प्रत्यय जोड़ के बोलो बेटा। आ प्रत्यय जोड़कर बोलिए बेटा। यस यस, हाँ बोलो बोलो बोलो। वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या, सदस्य सदस्या, आचार्य आचार्य। गुड। यस बेटा, यस 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 बेटा। चलिए, खुशी सिंह अनम्यूट करो अपने आप को। खुशी सिंह। आर्यन गौतम। खरगोश, मादा खरगोश, छिपकली, नर छिपकली, भालू, मादा भालू, कोयल, नर कोयल, कौआ, मादा कौआ, मक्खी, नर मक्खी। देखा आपने, यहाँ पर इनमें हमें पता चल रहा है नर और मादा यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का। इनके लगाने की वजह से, नर और मादा लगाने से स्त्री और पुल्लिंग होने का पता चल रहा है। यस, नेक्स्ट है आपका मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। जैसे कि मौसा है तो मौसी, बहन बहनोई, ननद का नंदोई और जीजा जीजी। ये है आपका कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाना। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट है आपका। यस। अरे आटा खा रहे, दे रहे भाई, तुम्हारे बाप को भेजे, फिर उनको दिए, फिर तुमको दिए, इनको बोले तो कह रहे कि हम प्रति कैसे आई, तो मशीन बना दे रहे। बहुत गलत बात है। यस बेटा, तो इस तरह से भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द आपने देखा कि राजा, रानी, वर, वधू, फूफा, बुआ, युवक, युवती, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, कवि का कवित्री और सम्राट का सम्राज्ञी होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं या फिर सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में सदैव रहने वाले कौन कौन से? कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली, मैना। इनके आगे हम मादा लगा, जैसे ये मादा कोयल बोलते हैं तो हमको अगर इनका लिंग परिवर्तन करना होता है तो नर कोयल, नर मछली, नर मक्खी, नर छिपकली, नर मैना बोलते हैं। उसी तरह से पुल्लिंग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे भालू, तोता, मगरमच्छ, खरगोश, मच्छर, गैंडा, पंछी आदि। तो इनके आगे हम नर लगाते हैं। नर भालू, नर तोता, नर मगरमच्छ, नर खरगोश, नर मच्छर, नर गैंडा, नर पक्षी आदि। तो ऐसे शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर ही हम इनके लिंग परिवर्तन के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंगों में करते हैं। अभी आपको ऊपर मैंने बताया, जैसे कि डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति। ये जो शब्द होते हैं ये हमें, इनको हम स्त्रीलिंग में भी एडजेक्टिव प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब आगे आप आ जाइए वचन पदों में। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाए तो अथवा अनेक इकाई में अगर प्रयोग किया जाए तो उसको हम उसके अनुसार उसके वचन को पहचानते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संज्ञा सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक। अगर वो एक है तो एक वचन, अनेक है तो वो बहुवचन, है ना। व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। तो वचन के प्रकार आप देखिए, इसके कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन, है ना। जहां किसी संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति के होने का बोध होता है वहां वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे मेज, किताब, भाला, माला, केला, संतरा, पुस्तक। ये सब हमारा एक वचन है। एक मेज, एक किताब, एक माला, एक केला, एक संतरा। यहाँ पर एक लिखा नहीं है पर एक का एहसास हो रहा है। इसी तरह अगर हम बहुवचन में देखें, जहाँ संज्ञा के शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का
हमें पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मेजें, किताबें, मालाएं, केले, एक ही मात्रा लग गई तो ये हमारा बहुवचन हो गया। संतरे, पुस्तकें, ये सब हमारा क्या है बच्चों, इसका अर्थ है अधिकतर, है ना। जैसे आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना कोई एक जो संस्कृत में पढ़ते हो ना, रामः रामौ रामाः पढ़ते हो ना, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो रामः रामौ रामाः पढ़ते हो ना, ये बहुवचन शब्द रूप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। रामा एक वचन, रामः दो वचन और रामा कई बहुवचन। तो इसी तरह से एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक वचन में लड़का है, बहुवचन इसके लड़के हैं। इसी तरह से कुत्ता कुत्ते, चिड़िया चिड़िया, बिंदी चंद्र बिंदु लग जाएगी इस पर। इसी तरह कुर्सी कुर्सियां, है ना, यहाँ पर रूप बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वचन होगा। अब आप बताइए वचन परिवर्तन के बारे में आप जान लीजिए। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर हमें ये पता है कि राम और सीता, राम लड़का है और सीता लड़की है, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे वचन बदलेंगे, है ना। राम जाता है, सीता जाती है, ये मालूम है। ठीक है, तो इसका हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग हैं। यदि संज्ञा के लिए लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित, जैसे देखो आपको पुल्लिंग में मालूम है, संज्ञा शब्दों की पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग को दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया। देखिए कुत्ता, कान, कुत्ता और कान पुल्लिंग है, और नारी और आंख स्त्रीलिंग है। लड़का घोड़ा पुल्लिंग है और माला महिला स्त्रीलिंग है। थैला पानी पुल्लिंग है, गति चुहिया आपका स्त्रीलिंग है। पति साधु पुल्लिंग है और वधु और बहू आपका स्त्रीलिंग है। यस, देखा आपने। तो अब देखो, अब इन शब्दों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः दो दो वर्ग बांटो। देखो पहला पुल्लिंग शब्द अकारांत शब्द और अन्य शब्द। लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला ये अकारांत है, और अन्य शब्द कौन है, कान, पति, पानी, साधु। और यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग में इकारांत और अन्य शब्द। अकारांत का इकारांत हो जाएगा लिंग बदलो परिवर्तन में। तो यहाँ पर गति, नारी, चूहिया, ठीक है। आंख, मेरी आंख, ऐसे लगा के देख लिया करो वाक्य बनाते हुए, मेरी आंख, है ना। मेरी माला, बधू, बधू का मतलब कि बहू, और बहू ये दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब देखिए, अब इन शब्दों में बहुवचन कोष्टक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाए। देखिए अकारांत और अन्य, इकारांत और अन्य शब्द। ठीक है, अकारांत में ए प्रत्यय जोड़े और अन्य में कुछ भी नहीं जोड़ना, आपको कोई प्रत्यय जोड़ना। इकारांत में आपको आ, चिड़िया, चंद्रबिंदु लगानी है, और अन्य में आपको आंखें सिर्फ ऐसे लिखना है एज इट इज। तो देख लिया, देखा आपने वचन का। कुत्ता कुत्ते, कान का क्या करोगे, काने लिखोगे, काना लिखोगे, बोलो यस बेटा बोलिए, कुछ तो बोलो बेटा। यस, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अब इस तरह से वचन आपको क्लियर हो गया। वचन में भी आपको रीडिंग करनी है। बिल्कुल, यहाँ से ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन। बच्चा बच्चे, थैला थैले, रुपया रुपए, छाता छाते, है ना, ताला ताले और प्यासा प्यासे। चलो अर्णव अग्रवाल, आप अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। नहीं सुना? आरुष आप बोलो बेटा, आरुष। यस मैम। बोलो, आप बोलो, पढ़ो इसको एक बच्चे। हेलो साहब।